फिरदौसी महमूद गजनवी का गजनी में रहना कर दिया था मुश्किल, गाड़ियां भर के बांटे थे दीनार। फिरदौसी वह आदमी, वह शायर जिसने सुल्तान महमूद गजनवी का अपने ही शहर, अपनी ही राजधानी गजनी में रहना मुश्किल कर दिया था। महमूद को केवल एक आक्रांता के रूप में ही नहीं बल्कि कई और चीज़ों के लिए भी याद किया जाता है। उसने शिक्षा, साहित्य और इस्लामिक संस्कृति के विकास के लिए काफ़ी काम किए। अलबरूनी उतबी फारूकी फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। महमूद को फिरदौसी के आश्रय और बाद के संबंध विच्छेद के सिलसिले में भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि महमूद ने फिरदौसी को ईरान के प्राचीन राजाओं के बारे में लिखने के लिए कहा था। इस्लाम के पूर्व के पारसी शासकों और मिथकों को मिलाकर 27 वर्षों की मेहनत के बाद जब फिरदौसी महमूद के दरबार में आया तो महमूद ने अपने मंत्रियों की सलाह पर उसको अच्छा काव्य मानने से मना कर दिया। उसने अपने किए हुए वादे, प्रत्येक दोहे के लिए 1 दीनार देने की बजाय सिर्फ 1 दिरहम देने का प्रस्ताव किया। फिरदौसी ने इसे ठुकरा दिया तो वो क्रोधित हो गया। उसने फिरदौसी को बुलाया लेकिन भयभीत होकर शायर फिरदौसी नहीं आया। अपनी कुंठा को शांत करने व महमूद का अन्याय दुनिया को बताने के लिए फिरदौसी ने महमूद के विरुद्ध कुछ पंक्तियां लिखी जो लोकप्रिय होने लगीं। ऐ शाह महमूद, केश्वर कुशा, जी कसी न तरसी बतरसश खुदा। ऐ शाह महमूद, देशों को जीतने वाले, अगर किसी से नहीं डरता हो तो भगवान से डर। इन पंक्तियों में उसके पूर्वजों, खासकर मां के बारे में अपमानजनक बातें लिखी थी। कुछ दिनों के बाद गजनी की गलियों में ये पंक्तियां बेहद लोकप्रिय हो गई। जनता में महमूद एक अन्यायकारी व क्रूर सुल्तान के रूप में देखा जाने लगा। उसके मंत्रियों का शहर की गलियों से निकलना मुश्किल होने लगा और इनकी खबर जब महमूद को लगी तो उसने सल्तनत में बगावत रोकने और अपनी छवि सुधारने के लिए दीनारों का भुगतान करने का फैसला किया। कहा जाता है कि फिरदौसी के शहर तूस में उसके द्वारा भेजी गई दीनारों से भरी गाड़ी जब फिरदौसी के घर पहुंची तब शहर से फिरदौसी का जनाजा निकल रहा था। पूरी उम्र गरीबी, तंगी और मुफलिसी में काटने के बाद फिरदौसी मर चुका था। फिरदौसी की एकलौती बेटी ने भी राशि लेने से मना कर दिया और उसे खैरात में बांट दिया।